पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक्टिव होते नजर आ रहा है। खबर है कि ढाका में पाकिस्तान उच्चायोग और अंतरिम सरकार के सदस्यों के बीच बैठकों का दौर जारी है। खास बात है कि बांग्लादेश में हुई हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका होने की भी संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं। अब इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से कुछ मांग भी की है। और क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट का जिम्मेदार पाकिस्तान है? क्या है अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर बवाल? और सब कुछ आपको अब विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में एक्टिव हुआ पाकिस्तान। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान रच रहा साजिश। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में बांग्लादेश में अपने संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुछ हफ्तों से पाकिस्तान उच्चायोग अंतरिम सरकार के सदस्यों के साथ मीटिंग कर रहा है। खबरें हैं कि इस दौरान बाढ़ राहत से लेकर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम तक को लेकर उच्चायोग के अधिकारियों और नई सरकार के सदस्यों के बीच चर्चाएं हुई हैं। पाकिस्तान उच्चायोग ने इससे जुड़ी जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते। साल 1971 के युद्ध अपराधों के लिए इस्लामाबाद ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़े हुए थे। इसके अलावा साल 2018 में हुए संसदीय चुनाव में भी पाकिस्तान उच्चायोग पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने के आरोप लगते हैं। 1 सितंबर को ही उच्चायोग के अधिकारियों और अंतरिम सरकार के सलाहकारों के बीच बैठक हुई थी। पाकिस्तान उच्चायोग ने एक्स पर लिखा, अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद नादिन इस्लाम और आसिफ मोहम्मद सोचब भुइयां से मिलकर अच्छा लगा। मीडिया, स्पोर्ट्स, युवा और संस्कृति और आईटी के क्षेत्र में सहयोग समेत साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने भी की बात। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए शरीफ ने कहा, मैंने आज सुबह यानी कि 30 अगस्त को बांग्लादेश पीपुल्स रिपब्लिक सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से बात की। पोस्ट में आगे कहा कि उनकी नई भूमिका के लिए उन्हें बधाई देते हुए उनके देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान की सराहना की और बांग्लादेश में हाल ही में आए विनाशकारी बाढ़ पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। शरीफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मजबूत द्विपक्षीय गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए इच्छा भी जताई है। पोस्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इतिहास, आस्था और संस्कृति के गहरे संबंधों को देखते हुए हमने घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग बनाने की इच्छा जताई। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि बांग्लादेश सेना के नियंत्रण में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार स्थिति से जूझ रही है और 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद देश में अराजकता और हिंसा के दिनों के बाद व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रही है। वहीं कहा जाता है कि हसीना के प्रधानमंत्री रहते दोनों देश यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच कम ही मौकों पर बात हुई थी। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश सचिव ने भी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से बाढ़ की स्थिति को लेकर पत्र भी पहुंचा था। हसीना सरकार के गिरने के बाद पाकिस्तान उच्च आयोग ने बीएनबी नेताओं से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता की कई घटनाएं हुई, जिनमें विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, जिनमें हिंदू भी शामिल थे। जब छात्र विरोध प्रदर्शनों के एक बड़े सरकार विरोधी आंदोलन में बदल जाने के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन का कहना है कि अगर उनके देश की अदालत आदेश जारी करेगी तो वो शेख हसीना को भारत से वापस लाने की करेंगे कोशिश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन का कहना है कि अगर उनके देश की अदालत आदेश जारी करे तो वो पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत से वापस लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है
कि ये भारत पर निर्भर करता है कि वो हसीना को वापस भेजे या नहीं। सरकार के निर्देश पर हसीना के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे हो गए हैं। बीते 5 अगस्त को हसीना भारत में शरण लिए हुए है। उधर बांग्लादेश की यूनिस सरकार हसीना समेत उनकी पार्टी अवामी दल के कई नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर चुकी है। तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, अगर देश की अदालतें मुझे शेख हसीना को वापस लाने की व्यवस्था करने के लिए कहती हैं, तो मैं वो व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। छात्रों के नेतृत्व में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश में 600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 5 अगस्त को देश छोड़कर भागने के बाद से हसीना, पूर्व मंत्रियों और उनकी अवामी लीग पार्टी के नेताओं के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हत्या, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार शामिल है। हुसैन ने कहा कि ये भारतीय पक्ष पर निर्भर करेगा कि वो हसीना को वापस भेजे या नहीं। हुसैन ने कहा कि ये भारत को तय करना है कि वो उसे लौटाएगा या नहीं। हमारा उनके साथ एक समझौता है और समझौते के अनुसार भारत चाहे तो उन्हें वापस कर सकता है। हालांकि उस देश में भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं और हमें उन कानूनी प्रक्रियाओं को अनुपालन में उसे वापस लाने का प्रयास करना होगा। इस मुद्दे पर भारत का जवाब। हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने कहा कि हसीना सुरक्षा कारणों से बहुत कम समय के नोटिस पर देश में आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश द्वारा उनके प्रत्यार्पण की मांग की संभावना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे एक काल्पनिक मुद्दा बताया। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण संधि 2013 में बांग्लादेश और भारत ने एक प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें दोनों पड़ोसी देश के बीच भागे हुए अपराधियों और आतंकवादियों को सौंपने को लेकर समझौता हुआ था। दोनों पक्षों ने अतीत में संधि के तहत अपराधियों का आदान प्रदान किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अभी औपचारिक रूप से भारत से हसीना को वापस भेजने का अनुरोध नहीं किया है। हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द। जब हुसैन से राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद भारत में हसीना की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत से पूछें, वो आपको बता सकते हैं कि शेख हसीना भारत में किस स्थिति में है। बांग्लादेश में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं पर ठप पड़े कामों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में हुसैन ने कहा कि देखिए, ये निर्विवाद है कि किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि के बाद कुछ अस्थिरता हो सकती है। हमारे सामने कुछ कानूनी समस्याएं थीं, लेकिन हम उन्हें नियंत्रण में लाने में कामयाब रहे। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वो यानी कि भारत में भी वो लौट कर वापस आ जाएंगे, यानी कि शेख हसीना की वो बात कर रहे थे। पासपोर्ट रद्द होने पर क्या होता है? पासपोर्ट रद्द होने पर सीधे तौर पर शख्स के पास विदेश यात्रा करने के अधिकार खत्म हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि पासपोर्ट रद्द होने की असल वजह क्या है। अगर ऐसा किसी अपराध या गैरकानूनी गतिविधि के कारण किया गया तो वो उस शख्स की गिरफ्तारी की जा सकती है या जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। अगर वो शख्स विदेश में है और उसका देश पासपोर्ट रद्द करता है तो उस शख्स को उसके देश वापस भेजा जा सकता है या फिर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये निर्भर करता है ऐसा किन हालातों में किया गया है। इस तरह की कार्रवाई में एक तय समय तक उस शख्स का पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी जाती है। इस तरह की कार्रवाई में एक तय समय तक उस शख्स का पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे मामलों में कई देश, इंटरपोल, दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सूचना करते हैं। इस तरह भविष्य में प्रतिबंध और बढ़ सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई में ये बात भी निर्भर करती है कि पासपोर्ट रद्द करने वाले देश ने ऐसा क्यों किया है और उस मामले को लेकर वहां का कानून क्या कहता है। ऐसा ज्यादातर बड़े अपराधी, भगोड़े और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ किया जाता है। इस तरह के मामलों में नया पासपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। कुछ मामलों में शख्स को हमेशा के लिए नया पासपोर्ट जारी से मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रद्द होने के बाद हालात सामान्य भी होते हैं तो भी उसका असर उस शख्स की भविष्य की यात्राओं पर पड़ता है। उसे वीजा मिलना आसान नहीं होता। अगर कोई शख्स किसी प्रोफेशन से जुड़ा हो तो इसका असर उसके करियर पर भी पड़ता है। अब शेख हसीना वापस जाएंगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। बाकी
इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।